और कार्यकर्ता अपने काम पर लग चुके हैं। सभी 22 के 22 जिलों में आज बैठकें समाप्त हो जाएंगी और बैठकों के साथ साथ हल्का स्तर पर जो जिम्मेवारियां कार्यकर्ताओं की लगनी है निमंत्रण देने की, पूरे हरियाणा प्रदेश के 850 के आसपास गांव और लगभग 114 के आसपास शहर, वहां कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति तक जाकर रैली का न्योता भी देकर आएंगे और बड़ी संख्या में पार्टी का 18वां स्थापना दिवस मनाने का काम करेंगे। क्योंकि भीड़ की लिहाज की बात करें तो जब आपकी पार्टी बनी थी तो वो रैली एक वाकई ऐतिहासिक थी, तो क्या वैसा नजारा देखने को मिलेगा? निमंत्रण दे देता हूं आज ही। आज तो 17-18 दिन बचे हैं। आप सारे आमंत्रित हैं कि आप सभी बढ़ चढ़कर जुलाना की दरा पर पहुंचे और पार्टी के 8वें स्थापना दिवस का हिस्सा भी बने और पार्टी की जन समर्थन का जायजा भी लेने का काम। दुष्यंत, कांग्रेस को कैसे देखते हैं? कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है वोट चोरी के और हालात भी वोट चोर गद्दी छोड़ चला रही है। मैं बारी बारी ये कह चुका कि वोट चोरी की प्रथा शुरू करने वाली भी कांग्रेस थी। आपको याद होगा 2014 का चुनाव था। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथी पार्टी के उम्मीदवार थे राई विधानसभा से इंद्रजीत दहिया। उनको 3 वोटों से उस समय कांग्रेस सरकार ने हराया। 4.5 साल से ज्यादा हाईकोर्ट में केस चला और माननीय हाईकोर्ट ने जय तीरथ दहिया जो डिक्लेयर्ड विधायक थे उनकी सदस्यता रद्द करने का काम किया। और ये एक वाकया नहीं है, कांग्रेस का इतिहास तो हम 98 के चुनाव में उठा ले, जब चौधरी देवीलाल जी को 300 कुछ वोटों से हराने का काम किया। उससे पहले वाला चुनाव उठाए तो कितने कम मार्जिन से डिक्लेयर किया गया आधी रात को। आज कांग्रेस के साथ वो घटना होती है तो कांग्रेस इसको चोरी बोलती है। मगर इलेक्शन कमीशन को भी एक और पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। जिस तरह के आरोप लगाए गए कि इस देश का नागरिक जो व्यक्ति नहीं है उसके नाम पर उसकी फोटो लगाकर 20-20 वोट बनाए गए हैं, ये बहुत गंभीर विषय है। और इलेक्शन कमीशन को एटलीस्ट अगर ऐसी गलतियां आई है तो अपना बचाव करने की बजाय एक्शन लेना चाहिए। उन अधिकारियों ने जिनने बीएलओ के तौर पर ये वोट बनाए हैं उनको भी निष्कासित करने का काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि देश की एक बड़ी ऑटोनोमस बॉडी है। वो इस देश के डेमोक्रेसी को चलाने में अहम भूमिका निभाती है। और देश की डेमोक्रेसी पर अगर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह एक ऑटोनोमस बॉडी लगने देती है तो मुझे लगता है फिर आने वाले भविष्य में तो हमें इलेक्शन भी देखने को नहीं मिलेगी। और इसके ऊपर कोई एक प्रदेश की बात नहीं, ये तो प्रत्येक प्रदेश में हर विधानसभा में देखा जा रहा है कि इस तरह से वोटों की धांधली बड़ी मात्रा में सामने आ रही है। तो मैं तो ये मांग करता हूं कि इलेक्शन कमीशन इस पे श्वेत पत्र जारी कर बताए कि क्यों 20 वोट एक ही फोटो के साथ उस व्यक्ति के जो इस देश का नागरिक नहीं है हरियाणा में पब्लिश करने का काम किया गया। कल आपके पुराने साथी जितेंद्र शोरानी हिसार में वापस आए हैं जेजेपी में, और इनेलो वीडियो जारी कर रही है कि वो तो फ्रॉड नेता है और ऐसे नेता की हमारे पार्टी की स्थापना के बाद पहला चुनाव हिसार से वो लड़े थे। किसान आंदोलन के बाद भ्रांतियों के कारण हमसे दूर हुए, वापस आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये तो शुरुआत है। मुझे लगता है जो लोग हमें पिछले 5 वर्षों में भ्रांतियों की वजह से छोड़कर गए थे, अब उनको सबको वापस लाने का काम है। जिस प्रकार दुष्यंत आपने बताया कि मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है, चाहे पीछे आईपीएस पूरन सिंह का मामला हो या भी दिल्ली ब्लास्ट की तारें जो है हरियाणा से जुड़ी मिली, तो डम्बी मुख्यमंत्री के जो आवाजें हैं उठने को मिली मुख्यमंत्री के लिए। मैं तो इतना बोल सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश के विफल मुख्यमंत्रियों में से अगर सबसे ज्यादा विफलताएं किसी के साथ जुड़ेगी तो सैनी साहब के साथ। और आज हालात प्रदेश की ये है, कोई एक सेक्टर बता दो जो प्रोग्रेसिव बना है। जापान जाकर आए
और मात्र 5,000 करोड़ का निवेश की चर्चा इनने करी। इससे बड़ी विफलता क्या हो? 25,000 करोड़ की तो मारुति हमने गुड़गांव में बैठकर स्थापित करवाने का खरखोदा में काम किया, बाहर जाने का भी काम नहीं करना पड़ा हमें। तो अगर हम बात करें तो हरियाणा के पास बहुत से ऐसे व्यवस्थाएं हैं जो प्रदेश को आगे ले जाने में और इंडस्ट्री को लाने में मदद करती है। सबसे बड़ी तो दिल्ली का 3/4 बॉर्डर हम घेरते हैं और आज उसमें हमें निरंतर ट्रेड में सफलताएं मिलती हैं। मुख्यमंत्री को रोजगार के लिए ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री को लॉ एंड ऑर्डर पर खुद मॉनिटरिंग करनी चाहिए और साथ के साथ जो कमेरा है, किसान है, उसको जो ये पीपीपी और ऑनलाइन नई नई योजना के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है। और प्रताड़ित के अंदर तो नई चीज और आ गई, ऑनलाइन रजिस्ट्री। आप शायद साथियों को तो पता नहीं कि जो डॉक्यूमेंट पहले 300 रुपए में मिलता था, आज आपको 1500 देने पड़ते हैं सिर्फ ऑनलाइन के। हर चीज रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 5-5 गुना महंगी कर दी गई, ये कहते हुए कि इसको ऑनलाइन किया जा रहा है। क्या सरकार की जेब में पैसा नहीं है? क्या नागरिकों से पैसा लेने का नया तरीका सरकार ने बना लिया, जहां 5-5 गुना रेट बढ़ाकर उनको उनके अधिकारों को लेने के लिए खर्चा करना पड़ता है? अगर मुख्यमंत्री गंभीर होते तो शायद इन सब चीजों का खुद ध्यान। आप पार्टनर रहे हैं पीछे बीजेपी सरकार में, जब 500-500 रुपये पेंशन बढ़ती रही है, इस बार 200 रुपये पेंशन बढ़ी है। लोग कह रहे हैं हमने तो 4 साल में 1,000 रुपया बढ़ाई, 3,000 आई है, और इनने 2 साल में 200 बढ़ाने की घोषणा की। आई नहीं है। 1 नवंबर से जो बुढ़ापा पेंशन आनी थी, मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये 3200 रुपये है। और ये तो आंकड़े आप लोगों के पास मेरे से बेहतर है कि अब तक 1 रुपया बढ़ोतरी के साथ भी बुजुर्गों को पेंशन नहीं पहुंची। तो ये गंभीरता तो मुख्यमंत्री की दिखाता है कि उनका ध्यान योजनाओं की ओर कितना है। लाडो लक्ष्मी में अब 1100 आएंगे, 1,000 करते हैं भी जमा होंगे, इकट्ठे दिए जाएंगे। लाडो लक्ष्मी योजना एक बहुत बड़ा आयुष है। जितने एप्लीकेंट थे उसका केवल मात्र 25% कैंडिडेट्स को लाभ देना, यह दिखाता है कि 75% के साथ, 3/4 के साथ प्रदेश सरकार ने धोखा किया।